सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो ये आपका डिस्क्लेमर देख लीजिए एक बार वीडियो का। हम लोग कोई टिप्स कॉल्स ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं करता है। सो इस वीडियो में हम लोग जो ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी का वर्जन 2 था, जो कि एक ग्रुप मेंबर ने सजेस्ट किया था हमें सेलिंग के लिए, उसका कोड अपडेट है। क्या क्या चेंजेस करने में आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। बाद में कुछ दिन के बाद इसका जो कोड का एक्सप्लेनेशन एंड स्ट्रेटजी का एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैं डाल दूंगा, राइट। सो आपको कुछ चेंजेस है, जैसे कि ये हम लोगों ने वर्जन 1 को डुप्लीकेट करके ये वर्जन 2 बनाया था। सो आप लोग जानते ही होंगे कि वर्जन 1 में हम लोग सेट नंबर 2 में से कॉल बाय करते हैं, राइट। एंड यहाँ पर वर्जन 2 में हम लोग पुट सेल करते हैं अपर साइड का ब्रेक इवन होने के लिए। सो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर वर्जन 1 में हम लोगों ने CE 1 मिनट करके वेरिएबल जनरेट किया था, क्योंकि यह कॉल का सेट था। अभी रन टाइम वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रखो, चलता है। यहाँ पर भी आप कोई चेंज नहीं करोगे, क्योंकि ओनली कोड वीडियो में यहाँ पर CE 1 मिनट होगा, राइट। ओनली कोड वीडियो में यहाँ पर CE 1 मिनट आएगा, जो कि हमने अपलोड किया था वर्जन 2 के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर चेंज करके PE 1 मिनट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा समझने में आसानी हो कि ये पुट का सेट है, पुट सेलिंग का सेट है, राइट। वर्जन 1 का उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, कॉल बाय कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ PE 1 मिनट करके। सो ये एक चेंज आपको करना है, जहाँ पर ओनली कोड वीडियो में हमने यहाँ पर CE 1 मिनट डाला था, राइट। दूसरी एंट्री कंडीशन में दूसरा कोई चेंज नहीं है। सेम वे में यहाँ पर जो रन टाइम के अंदर भी यहाँ पर CE 1 मिनट होगा, उसको हटा के आप यहाँ पर PE 1 मिनट कर सकते हो। अगर CE 1 मिनट रखोगे तो भी स्ट्रेटजी के परफॉर्मेंस में कोई इश्यू नहीं आएगा, वो सेम वे में परफॉर्म करेगी जैसा कि अब तक कर रही है। हाँ, अभी जो मैं आपको दूसरा कोड अपडेट बताने वाला हूँ, उससे स्ट्रेटजी के परफॉर्मेंस में काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो मैं आपको वो भी बताऊँगा कि अब तक जो स्ट्रेटजी रन हो रही थी वो किस तरह से रन हो रही थी, और एक्चुअली में जो हमको सजेस्ट किया गया था यूज़र के द्वारा वो कौन सी स्ट्रेटजी थी, राइट। सो अभी वो मेरे ध्यान में आया है। जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाना बैठ रहा था, तब मैंने एक बार कोड देखा, तो उस टाइम पे मुझे मिस्टेक समझ में आई कि एक्चुअली जो उन्होंने जो सजेस्ट किया था हमें, उससे ये थोड़ा सा अलग वेरिएशन बन गया है। ये भी परफॉर्म अच्छा कर रहा है अभी तक का। सो आप इस स्ट्रेटजी के परफॉर्मेंस से खुश हो, राइट, क्योंकि मैं आप लोगों को ये शेयर कोड तो दिया हुआ है। सो यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस है। सो अगर आप इस स्ट्रेटजी के ये परफॉर्मेंस से खुश हो, तो आपको कोई भी चेंजेस ना भी करोगे तो भी चलेगा। जो कि हमने ओनली कोड वीडियो डाला है उसके हिसाब से ही आप लोग रन कर सकते हो स्ट्रेटजी को। अभी जो मैं थोड़ा अपडेट करने वाला हूँ कोड को, थोड़े से मेजर चेंजेस हैं, लेकिन पहले आप ये जो माइनर चेंजेस देख लीजिए। यहाँ पर आपको PE 1 मिनट कर देना है, रन टाइम में ही जो चेंजेस है वो है। एंड दूसरा, जैसे ही आपकी स्ट्रेटजी एग्जिट होती है, यहाँ पर मैं एक और रन टाइम जनरेट कर रहा हूँ PEEX करके, राइट। यानी कि पुट का एग्जिट हो गया है, उसका टारगेट हो गया, तो उसको मैंने वैल्यू 1 दिया है। सो ये एक एडिशन है जो कि मैंने रिसेंटली की है। वो हमारा जो शायद ओनली कोड वीडियो में नहीं था ये, राइट। बाकी सब भी जो भी कोड है सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जो भी चेंजेस है रन टाइम के अंदर ही है। सिर्फ आपको यहाँ पर PE 1 मिनट रन टाइम कर देना है, यहाँ पर और यहाँ पर, एंड यहाँ पर एक रन टाइम ऐड करना है PEEX करके, राइट। सो जैसे ही इसका टारगेट बुक हो जाएगा, ये रन टाइम जनरेट हो गया है कि आपका पुट जो है वो एग्जिट हो चुका है। सो ये एक चेंज है, बाकी ये सब सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस है नहीं, राइट। सेट नंबर 2 के एग्जिट में सेम वे में यहाँ पर आपको एक एंड ये दोनों रन टाइम ऐड करना है। जो हमारा ओनली कोड वीडियो था उसमें सिर्फ यही एक रन टाइम जनरेट होता था, जो आपका सेट नंबर 2 एंड सेट नंबर 3 का एग्जिट है वहाँ से। लेकिन ये 2 रन टाइम हम लोगों ने ऐड किए हैं। ये एक PEX करके रन टाइम ऐड किया है, उसको आप नंबर 1 दे दो, जो कि आपने रिपेयर वंस में भी दिया। एंड यहाँ पर आपको जो आप एंट्री के टाइम PE 1 मिनट रन टाइम जनरेट कर रहे थे और उसका वैल्यू आप 1 दे रहे थे, यहाँ पर आपको उसका वैल्यू 0 देना है, ताकि वो रन टाइम को रीसेट कर दे एंड हम लोग सेम सेट में री एंट्री कर सके। सो ये एक चीज़ मिसिंग थी अब तक का जो भी स्ट्रेटजी का परफॉर्मेंस आप लोग देख रहे थे, क्योंकि हम लोग ये रन टाइम को रीसेट नहीं कर रहे थे। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि सेट नंबर 2 में से सिर्फ एक एंट्री होती थी, दूसरी एंट्री या फिर री एंट्रीज नहीं कर रहा था। सो ये एक चेंजेस है, राइट। सो यहाँ पर आपको इसको रन टाइम को रीसेट करना है सेम वे में। सो सेट नंबर 2 में इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो भी ओनली कोड वीडियो आपने देखा था उसमें क्या क्या चेंजेस किया है। यहाँ पर एंट्री PE 1M यूज़ करना है CE 1M की जगह। यहाँ पर भी आपको PE 1M इक्वल टू नंबर 1 रखना है, राइट, जो कि हमने CE 1M सिलेक्ट किया था। सो ये एक चेंज हो गया। दूसरा चेंज रिपेयर वंस में, ये आपको ऐड करना है PEEX करके, और उसका वैल्यू आपको 1 देना है, एक रन टाइम एक ऐड करना है। एंड यहाँ पर आपको एग्जिट में 2 रन टाइम ऐड करने हैं, एक तो ये सेम PEEX करके, एंड दूसरा ये
PE1 मिनट को आपको रीसेट करना है नंबर 0 के वैल्यू से। सो ये दोनों चीज़ आपको ऐड करनी है। सेम वे में सेट नंबर 3 में हमने, क्योंकि मैंने जैसा आपको बोला कि वर्जन 1 का डुप्लीकेट करके हमने उसमें मॉडिफिकेशंस किया है इसको सेलिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए वर्जन 2 को। सो यहाँ पर हमने सेट नंबर 3 में वर्जन 1 में जो ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी है उसमें यहाँ पर PE ये पुट का सेट था, पुट बाय कर रहे थे हम, लेकिन अभी हम लोग कॉल सेल कर रहे हैं। सो यहाँ पर ओनली कोड वीडियो में होगा PE1 मिनट, लेकिन उसको मैंने चेंज किया है अभी CE1 मिनट का, क्योंकि हमें समझने में थोड़ा आसानी हो। सो ये यहाँ पर चेंज है। सेम वे में यहाँ पर भी आपको CE1 मिनट करना है। एंड यहाँ पर आपको जैसे सेट नंबर 2 में हम लोग PEEX कर रहे थे, यहाँ पर आपको CE एग्जिट के लिए CEEX ये आपको यूज़ करना है, राइट। एक ऐड करना है वो रन टाइम। एंड एग्जिट के अंदर सेट नंबर 3 के एग्जिट के अंदर एक ये CEEX करके सेम रन टाइम आपको ऐड करना है, उसको नंबर 1 वैल्यू देके। एंड दूसरा आपको CE1 मिनट को रीसेट करना है नंबर 0 से, जो कि आप लोग एंट्री के टाइम इसको नंबर 1 करके एंटर हो रहे थे, राइट। सो इसको रीसेट करने के लिए CE1 मिनट नंबर 0 यूज़ करना है आपको। सो ये बात हो गई हमारी सेट नंबर 2 एंड सेट नंबर 3 के जो चेंजेस थी उसकी। वो तीनों सेट मॉर्निंग ट्रेड्स के लिए थे। अभी आ जाते हैं हम लोग सेट नंबर 4, 5 एंड 6 में, जो कि इवनिंग या फिर आफ्टरनून ट्रेड्स आप बोल सकते हो, 1 PM के बाद वाले जो ट्रेड्स है वो। सो सेट नंबर 4 के अंदर दूसरा तो कोई चेंज नहीं है। एक ये है, मैंने शायद उसमें भी बोला था कि आपको एक सेकंड का जो रन टाइम तो नहीं, कंडीशन एक जनरेट कर दो कि सेकंड शुड बी ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर 1:10 पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो वो 1:10 मिनट एंड 0 सेकंड पे कंडीशन स्टार्ट ना करे चेक करने का, लेकिन एटलीस्ट 1:10 मिनट एंड 1 सेकंड के बाद वो कंडीशन जो भी चेक करना स्टार्ट करे, ये उसके लिए है। तो इसका मैंने सेपरेट एक वीडियो बना दिया था, सो आप एक बार उसको रिफर कर लेना। दूसरा कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं है सेट नंबर 4 में, राइट। ये सारी की सारी चीज़ सेम है, एज इट इज़ है, यहाँ पर भी कोई भी चेंज नहीं है हम, राइट। अभी आ जाते सेट नंबर 5 एंड 6 में, जो कि हमारे सेलिंग के जो सेट है। यहाँ पर आपको एक कंडीशन ऐड करना पड़ेगा, विच इज़ ये जो PEEX करके हम लोगों ने जनरेट किया है रन टाइम वेरिएबल, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं पुट के एग्जिट के टाइम। सो ये दर्शाता है कि हमारा जो मॉर्निंग ट्रेड है उसमें अगर हमारा कोई पुट रनिंग है एंड उसके साथ साथ अभी 1 बजे के बाद की जो भी एंट्री है वो भी सेटिस्फाई हो रही है, सो पहले हम लोग वो जो मॉर्निंग वाला जो पुट का ट्रेड है उसमें से एग्जिट करेंगे, और जैसे ही वो एग्जिट होता है हमारा PEEX = 1 उसको वैल्यू जनरेट हो जाएगा रन टाइम का। सो एक बार वो एग्जिट हो उसके बाद ही हम लोग ये जो आफ्टरनून ट्रेड है उसमें एंटर कर रहे हैं। सो एक ये आपको ऐड करना है, राइट, PEEX = 1। सो जैसे कि हमने यहाँ पर ये ऐड किया है, आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग ने एग्जिट कंडीशन के अंदर भी वो एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा। वो क्या है ये मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा लिंक करने में आसानी हो। सो एक तो ये आपका एग्जिट कंडीशन है, राइट, कि अगर आप मार्केट ऊपर जा रहा है एंड आपने पुट सेल किया है सेट नंबर 2 में से, सो जैसे ही वो जो लोअर आपकी रेंज है उसको ब्रेक करता है, वो आपका SL, सो आप एग्जिट हो जाओगे। सो ये एक कंडीशन तो है ही। इसके अंदर हम लोगों ने ये एक और ग्रुप बना के एक कंडीशन ऐड की है, जहाँ पर आप लोग चेक कर रहे हो कि अगर टाइम हो गया है 1:10 के बाद का, एंड जो आपका हेज जो कि आप सेट नंबर 4 में से बाय कर रहे हो वो भी आपका बाय हो गया है, यानी कि आपको ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी के हिसाब से कोई एक कैंडल का पेयर मिल गया है, राइट, या तो रेड एंड ग्रीन या फिर ग्रीन एंड रेड 1:10 के बाद वाली एंट्री के लिए। सो अगर वो हो गया है, आपका हेज बाय हो गया है, एंड हेज बाय हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका एंट्री सेटिस्फाई हुआ। सपोज यहाँ पर एक पेयर बन गई कैंडल की एंड आपने हेज बाय कर लिया, राइट, 1:10 के बाद। सो सपोज आपका हेज बाय हुआ 13:15 को, 1:15 को, लेकिन उसके बाद वाली कोई भी कैंडल ने अपर साइड ब्रेकआउट नहीं दिया, यानी कि जो आपकी आफ्टरनून वाली जो एंट्री थी पुट सेल की वो अभी सेटिस्फाई हुई नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट सपोज यहाँ पर नीचे कहीं पे चल रहा है। वो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तभी आप लोगों को ये जो आपका पुराना जो पुट सेल वाला मॉर्निंग वाला जो भी उसका अभी रनिंग ट्रेड चल रहा होगा, उसका जो भी PNL चल रहा होगा, उसको आपको उसी टाइम पे एग्जिट करना है जब भी आपका ऊपर की साइड का पुट का कंडीशन सेटिस्फाई होता है, राइट। तभी आप लोग मॉर्निंग वाला जो पुट है उसमें से एग्जिट होके, जैसे ही आप एग्जिट हो गए यहाँ पर आपका रन टाइम जनरेट हो जाएगा PEEX = 1, एंड जैसे ही आपका रन टाइम जनरेट होता है आप लोग सेट नंबर 5 में से वापस जो नया पुट है वो सेल करोगे। हो सकता है कि अगर स्ट्राइक का चेंज नहीं हुआ तो सेम पुट में भी आप लोग वापस री एंट्री कर दो, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सपोज आपका आफ्टरनून के अंदर जो ट्रैफिक लाइट का जो पेयर है बन गया
एंड आपका वहाँ पर पुट का एंट्री ट्रिगर हो गया, एंड हो सकता है कि आपका मॉर्निंग का कॉल का एंट्री अभी, कॉल जो सेल है वो अभी एक्टिवेट है। सो ये एक पॉसिबिलिटी भी है कि आपका एक साथ कॉल एंड पुट दोनों सेल एक्टिवेट हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, राइट। सो ये एक चीज़ आप लोगों को बतानी थी। सो आपको ये ग्रुप ऐड करना है, राइट। देख लीजिए एक बार अच्छे से, ये आपको ऐड करना है सेट नंबर 2 में, राइट। यहाँ पर आपको ग्रुप पे क्लिक करके यहाँ से आप 3 कंडीशन डाल दो, एंड ये सारी की सारी कंडीशन आपको ऐड कर देनी है, राइट। एंड ऊपर यहाँ पर सबसे ऊपर आपको और रखना है, यानी कि अगर ये ऐसे लिख होता है तो भी चलेगा, या फिर अगर 1:10 के बाद का आपका हेज बाय हो गया है और वहाँ पर ट्रैफिक लाइट का जो कैंडल का रेंज है वो ऊपर की साइड ब्रेक हो गया है, एंड हमारा 1:10 के बाद का पुट सेल का जो भी कंडीशन है वो ट्रू हो रहा है, सो हम लोग ये जो पुराना वाला मॉर्निंग वाला जो पुट सेल था उसमें से एग्जिट हो जाएंगे। सो ये एक आपको चेंज करना है। सेम वे में आप लोगों को सेट नंबर 3 का जो एग्जिट है वहाँ पर भी सेम चीज़ करना है। यहाँ से आपको ग्रुप ऐड करना है, एंड जो आपका थर्ड एच यानी कि जो आपका 1 बजे वाला जो हेज है वो आपका एक्टिवेट हो गया, इसका वैल्यू नंबर 1 है, यानी 1:10 के बाद का टाइम है, एंड मार्केट ने लोअर साइड जो आपकी नई रेंज बनी है 1 बजे के बाद वाली, उसके लोअर साइड ब्रेकआउट या फिर आप बोल सकते हो कि ब्रेकडाउन दे दिया है, राइट। ये आपकी जो रेंज है उसका रन टाइम का नाम है LPP 1 PM, राइट, लोअर एंट्री प्राइस 1 PM, सो LPP 1 PM। सो ये आपको एग्जिट के अंदर चेंजेस करना था सेट नंबर 2 एंड सेट नंबर 3 में। सो अभी आपको ये सेट नंबर 5 एंड 6 समझ में आ जाएंगे कि जैसे ही आपका एग्जिट हो जाता है सो आपका ये रन टाइम जनरेट हो जाएगा कि अभी आपका पुट एग्जिट हो गया है मॉर्निंग वाला, सो आप अभी जो आफ्टरनून के बाद का जो भी ट्रेड है वो आप ले सकते हो अभी, राइट। सो ये उसके लिए था। सो आपको यहाँ पर PEX = 1 एक ऐड करना था, एंड एक और चीज़ शायद यहाँ पर मैंने प्रॉपर किया है नहीं किया मुझे याद नहीं है, ओनली कोड में हम लोगों ने क्या किया था, लेकिन आप ये भी देख लेना कि ये सेट नंबर 5 जो आपका पुट सेल के लिए है, तो आप यहाँ पर PE 1 PM रन टाइम का नाम रखिएगा, राइट। एंड सेम वे में यहाँ पर भी सेट नंबर 5 में PE 1 PM, नाम आप कुछ भी लो चलेगा, लेकिन हमें समझने में आसानी हो इसलिए हम लोग ये नाम रख रहे हैं, राइट। बाकी सब भी कंडीशन एक बार देख लेते हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर भी एज इट इज़ है, जो भी आपको रखना था वही। एक आपको अभी और चेंज करना पड़ेगा, ये भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर SL होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपको उसका नंबर उसको रीसेट करने के लिए नंबर 0 देना है, जो हम लोग अभी तक का जो शेड कोड का रिजल्ट था वहाँ पर ये नहीं था, क्योंकि हम लोग री एंट्री नहीं कर रहे थे, एक सेट में से एक ही एंट्री कर रहे थे, राइट। सो ये आपको PE 1 PM जो था उसको नंबर 0 देकर रीसेट करना है, यानी कि अगर वापस वो लोअर अपर साइड का रेंज ब्रेक करता है तो आप वापस पुट सेल करोगे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। सेम वे में सेट नंबर 6 में आप लोगों को क्या करना है, ये CEX = 1 एक कंडीशन ऐड करना है। दूसरा ये रन टाइम का नाम आप देख लेना, CE 1 PM मैं इसको रख रहा हूँ, मुझे अभी याद नहीं है ओनली कोड वीडियो में हमने क्या किया था, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, राइट। ये आपका कोड का अपडेट वीडियो है, CE 1 PM यहाँ पर भी कर देना, क्योंकि इस सेट में से हम लोग कॉल सेल कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है सेट नंबर 6 में, राइट। यहाँ पर भी एग्जिट में भी कोई चेंज नहीं है। एक जो आपको रन टाइम ऐड करना है वो उसको आप रीसेट कर दो, जो कि हम लोगों ने ओनली कोड वीडियो के टाइम नहीं किया था, राइट। सो ये अभी नई कंडीशंस में ऐड कर रहा हूँ, जो कि एक्चुअल रिक्वेस्टेड है, जो हमको उन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आई गेस ये जो हमने अभी तक का जो कोड किया था उसका रिजल्ट्स देख के शायद उन्होंने मुझे बताया नहीं होगा कि एग्जैक्टली उस तरह से ये वर्क नहीं कर रहा है। एंड आप लोग तो जानते हो ऐसी इसीलिए मिस्टेक्स मैं करता रहता हूँ। सो क्योंकि अभी मैं जब देख रहा था कोड, अभी मुझे समझ में आया कि एक्चुअली उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी उसके हिसाब से यहाँ पर इसको रीसेट करना पड़ेगा, ताकि वो वापस इसी सेट नंबर 6 में से री एंट्री करे। सो ये एक आप ऐड कर दीजिएगा। अभी इसका जो भी रिजल्ट होगा वो कल से, यानी कि ये आपका लास्ट काउंटर है, 25th काउंटर है, एंड आज 23 जून है। सो अभी आज फ्राइडे, सो नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स जो भी ट्रेड्स होंगे वो ये नई कंडीशंस के हिसाब से होंगे। सो आप एक बार देख लेना कि आपको वो अच्छे लग रहे हैं वो जो ट्रेड्स है वो, या फिर अभी तक जो स्ट्रेटजी रन हो रही थी वो उसका रिजल्ट्स आपको पसंद है। आप अपने हिसाब से कोई भी स्ट्रेटजी को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। सो ये एक यहाँ पर हमने रीसेट कर दिया। दूसरा आई गेस कोई भी चेंज अभी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ होगा तो एक SL आप रख देना। मैं हर बारी बोलता हूँ स्ट्रेटजी लेवल का कोई भी आप SL रखो। सपोज आप लोग यहाँ पर जानते हो कि आप लोगों को अराउंड 2 lakhs कैपिटल रिक्वायरमेंट है। सो आप अगर 1% रिस्क लेना चाहते हो पर डे, सो आप यहाँ पर 2000 इंटू मल्टीप्लायर, सो PNL इज लेस देन और इक्वल टू -2000 इंटू मल्टीप्लायर, ये आपका 1% का रिस्क हो गया। अगर आप 2% रिस्क लेना चाहते हो, राइट, पर डे, सो आप यहाँ पर -4000 यूज़ करो, राइट।
सो इस तरह से आप जो भी स्टॉप लॉस आप रख सकते हो स्ट्रेटजी लेवल का। एंड आपको ये जो स्टॉप लॉस है वो हर एक स्ट्रेटजी में रखना चाहिए, राइट। टारगेट रखना ना रखना ऑप्शनल है, स्टॉप लॉस तो रखना ही चाहिए। सो ये कुछ चेंजेस थे, राइट। अभी आप लोगों के सामने मैं अपडेट भी कर रहा हूँ। सो यस, नाउ इट सीम्स के अभी जो हमें जो यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी थी वर्जन 2 की सेलिंग के लिए, ये स्ट्रेटजी अभी उसके हिसाब से इसका कोड प्रॉपर लग रहा है, राइट। अभी इसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे मंडे ऑनवर्ड्स, एंड फिर कुछ दिन के लिए हम लोग देखेंगे कोई इसमें चेंजेस नहीं लग रहे हैं तो कोड का एंड स्ट्रेटजी का एक्सप्लेनेशन वीडियो में डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को ये जो कोड है वो समझने में काफ़ी और आसानी हो। एंड अगर आपको इस तरह की कोई भी स्ट्रेटजी बनानी है जहाँ पर इस तरह से वर्क होता है कि आप मॉर्निंग में ट्रेड ले रहे हो, बाद में इवनिंग में यानी कि आफ्टरनून सेशन में ट्रेड ले रहे हो, एंड आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ट्रेड्स को कि आपको मिनिमम इतना ही ट्रेड लेने हैं वगैरह वगैरह। सो आपको इस तरह का मेथड सीखने में आसानी हो, राइट। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा है। सो इफ सो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।